हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक गुरु में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आइए चलते हैं क्लास में। बच्चों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित अंत में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको आपको हल करने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैंने पहली कक्षा में आपको वर्णमाला पढ़ाया था, जिसमें वर्णमाला के भेद बताए थे। उसमें स्वर, व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह क्या होता है, ये सबको बताया था। अब यहाँ पर दूसरी कक्षा में हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रंग, ज्ञ, श्र 4 हैं ये। अब इसको भी अलग अलग किया जाता है, जिसको मैंने पहली कक्षा में बता दिया है। उसका विस्तृत रूप देखने के लिए आप पहली कक्षा में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन में या, र, ला, वा, ये 4 वर्ण आएंगे। या, र, ला, वा। अब इसके आगे आएगा ऊष्म व्यंजन, जिसमें श, श, सा, हा, श, सा, हा, ये भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इसके बाद आएगा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठ, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये पूरे 25 हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढ आता है, जो पहली कक्षा में बता चुके हैं कि ड और ढ का ये दूसरा रूप है, जो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, जिसको हम ड़ और ढ पढ़ते हैं। ड़ और ढ ये भी 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, ड़, ढ। आज हम जिन 2 टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें पहला है वर्ण संयोग और दूसरा आएगा वर्ण विच्छेद। अब वर्ण संयोग क्या होता है? वर्ण या अक्षर कुछ वर्णों और कुछ अक्षरों को मिलाकर जब एक सार्थक शब्द बनता है तो उसको कहते हैं वर्ण संयोग। जैसे यहाँ पर मैंने पिछली कक्षा में बताया था, फिर से यहाँ पर बता दे रही हूँ कि ये व्यंजन जो होता है वो अधूरा होता है। जब उसमें स्वर को जोड़ते हैं तो वो एक पूर्ण व्यंजन बन जाता है। यहाँ पर देखिए, क हलंत है, इसमें आ जुड़ गया तो ये क्या हो गया? क बन जाएगा, पूर्ण क बन जाएगा, फिर ये पूर्ण व्यंजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, माँ हलंत है, आ जुड़ा तो माँ बन गया। ल में आ जुड़ा तो ल बन गया। तो ये कुछ वर्ण यहाँ पर देखिए मिलकर यहाँ पर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, कमल। सेकंड नंबर पर देखिए, माँ हलंत है, आ जुड़ा तो ये माँ हो गया। हा हलंत है, आ जुड़ा तो ह हो गया। क हलंत है, इसमें बड़ा आ जुड़ा तो का हो गया। यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी आ का प्रयोग हुआ है। यहाँ लास्ट में बड़ा आ का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह यह शब्द बना महका। बड़ा का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पर का। तीसरा नंबर देखिए, र हलंत है, इसमें ई लगा, फिर ये क्या हो गया? री, छोटी री बनी। अब यहाँ पर माँ हलंत है, आ जुड़ा तो माँ बन गया।
झ हलंत है ई जुड़ा तो झी बन गया। फिर यहाँ पर म हलंत है आ जुड़ा तो म बन गया। इस तरह ये सभी मिलाकर यहाँ पर रिम झिम। इसी तरह चौथे नंबर पर देखिए, सा हलंत है ई जुड़ गया तो ये सी बन गया। ल हलंत है आ जुड़ा तो ये ला बन गया। स हलंत है ई जुड़ा तो सी बन गया। अब लज हलंत है, इसमें बड़ा आ जुड़ा तो ला बन गया। इस तरह सब मिलाकर सिलसिला। पाँचवें नंबर पर मा हलंत है, इसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई हुआ। फिर र हलंत है आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और रा में जब बड़ा लगेगा तो रा हो जाएगा। तो ये सब मिलाकर यह शब्द बना मीरा। स हलंत है बड़ी, फिर ता हलंत है आ, तो ये सा में बड़ी लगा तो सी हो गया। फिर ता में बड़ा जुड़ेगा तो ता हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द बनेगा सीता। ता हलंत है ऊज लगा, फिर मा हलंत है आ लगा, तो ता में जब ऊ जुड़ेगा तो तू हो जाएगा। छोटा ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा लगेगी इसमें तो ये तुम हो जाएगा। यहाँ पर शब्द हो जाएगा तुम। इसी तरह आगे का हलंत है ऊ लगा इसमें तो छोटा कू बन जाएगा। फिर ला हलंत है आ तो ला कुल। ना में बड़ा ऊ लगेगा, ना हलंत है बड़ा ऊ, र हलंत है आ, तो ये हो जाएगा नूर। फ हलंत है बड़ा ऊ, ल हलंत है आ, तो यहाँ पर फा में जब बड़ा ऊ लगेगा तो फू हो जाएगा। और ला में आ तो ला, तो यहाँ पर शब्द बना फूल। इसी तरह अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। मतलब वर्ण विच्छेद क्या है, एक शब्द को, ठीक है, एक शब्द को जब हम अलग अलग कर कर लिखते हैं तो वही हो जाता है वर्ण विच्छेद। पहला नंबर देखिए यहाँ पे सरल। सा से कैसे अलग करेंगे, देखिए यहाँ पे सा में हलंत लगाकर आ को अलग कर दिया गया है। फिर रा में हलंत लगाकर आ अलग कर दिया गया है। ला में हलंत लगाकर आ अलग कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, सरल। इसी तरह दूसरे नंबर पर देखिए, ना हलंत है, फिर इसमें आ जुड़ा तो ये ना बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना को कैसे अलग किया गया है, हलंत लगाकर आ निकाल दिया इसमें से, फिर मा हलंत करके आ निकाल दिया, फिर का हलंत करके आ निकाल दिया। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखिए मिलन। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा है ना, तो माँ को हलंत करके छोटी लिख देंगे यहाँ पे। फिर ला को हलंत करके आ, ना को हलंत करके आ, मिलन। फिर यहाँ पर देखिए किरण, चौथे नंबर पर किरण है, तो कैसे, यहाँ पर भी देखिए छोटी की मात्रा लगी है, तो का को हलंत करके ई निकाल देंगे इसमें से। फिर रा को हलंत करके आ निकाल देंगे, ना को हलंत करके आ निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए रीना। रीना में रा हलंत करके बड़ी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाया है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा को अलग कर देंगे। फिर ना हलंत करके बड़ा की मात्रा लगा है तो यहाँ पर आह को अलग कर देंगे। इसी तरह पुल है, तो पा को हलंत करके ऊ निकाल देंगे, ला को हलंत करके आ निकाल देंगे। रूप में देखिए रा को हलंत करके बड़ा ऊ निकाल देंगे इसमें से, फिर पा को हलंत करके आ निकाल देंगे, तो क्या हो गया, रूप हो गया। अब यहाँ पर देखिए आठवें नंबर पर मृग है, ठीक है, मृग। तो यहाँ पर री की मात्रा लगी है तो माँ हलंत करके री अलग कर देंगे, फिर गा को हलंत करके आ को अलग कर देंगे, तो ये यहाँ पर ये हो गया मृग। मृग को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर 9वें नंबर पे आएगा कृषक। का को हलंत करके री निकाल दिया, श को हलंत करके आ निकाल दिया, फिर का को हलंत करके आ निकाल दिया। माला, अब इसको कैसे अलग करेंगे, माँ को हलंत किया, फिर बड़ा निकाल दिया इसमें से, फिर ला को हलंत किया, फिर बड़ा को निकाल दिया। इस तरह आज हमने
व्यंजन का वर्गीकरण किया, वर्ण संयोग पढ़ा, वर्ण विच्छेद पढ़ा। अब आगे का अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब लास्ट में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शंस दिए हैं क में यारा, ख में ऑप्शंस दिए हैं सह, ग में छत्र, घ में चौछ। फिर दूसरा क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन का नाम लिखिए। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।